अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैर व खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर निगाह करम करे। सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 हो गए हैं। तो मैं बॉयल कर रही हूँ इस टाइम दूध। आज मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, रात से मैं जाग रही हूँ, क्योंकि रात को हमारी गैस जो है वो चली गई थी, तो दूध मेरा बॉयल करने वाला रह गया था, तो जिसकी मुझे बड़ी फ़िक्र थी, क्योंकि दूध बहुत महंगा है। ये 400 रुपये का दूध है। इसको अगर मैं ऐसे रख देती तो इसने ख़राब हो जाना था। तो इसलिए मैं सारी रात से यही देख रही थी कि कब गैस आए। मेरे दूसरे चूल्हे में से भी गैस ख़त्म हो गई थी, कब गैस आए और कब मैं इसको बॉयल करूं। अभी आपको नज़र आ रहा है, मैं चूल्हे के पास खड़ी हुई हूँ। दूध को मैंने बॉयल किया है, अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। तो आपको इसको दूध को ठंडा करने का मैं तरीका शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखना है। वैसे तो मैं इसको अगर ऐसे ही रखूँगी तो ये बड़ी देर तक दूध गर्म रहेगा, ये ठंडा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने दूध को अच्छे तरीके से बॉयल किया है, जैसे कि बर्तन को अच्छे से धो के उसमें हल्का सा ऑयल लगा के उसमें थोड़ा सा पानी डाला है नीचे, और फिर मैंने इसके अंदर दूध जो है वो ऐड किया है। दूध मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल किया है। पहले मैंने इसको 2-3 बड़े बड़े बॉयल लिए हैं, जोश दिलाए हैं। इसके बाद मैंने हल्की आंच कर दी है। तो तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा ऐसे ही हल्की आंच पे, खुद मैं पास बैठी रही हूँ तो इसको मैंने बॉयल किया है। आज मुझे चूल्हे के पास बैठना पड़ा है। जैसे ही ये बॉयल हुआ है, इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छी सी मलाई आई है। लेकिन इसको ठंडा करने के लिए वो मलाई जो है मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ये आपको इसके किनारों से पता चल रहा होगा कि ये देखें, और ये इसके कप से देखें कि कितनी ज़्यादा मलाई आई है इस तरह बॉयल करने से। तो अब मैं इसको जल्दी ठंडा करने के लिए, ये देखें माशाल्लाह से ये आपको मलाई नज़र आ रही है। इसको अब मैं जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने एक परात ली है। परात के अंदर मैंने पानी डाला है, उसको भरा है, और उसके अंदर मैंने इस पतीली को रख दिया है। अब मैं इस डोंगे की मदद से इसको हिला रही हूँ, ताकि इसकी जो भाप है वो जल्दी निकल जाए और ये जल्दी से जो है इसकी गर्माइश कम हो जाए और ये फ्रिज में रखने के काबिल हो जाए। इस तरीके से दूध को बॉईल करना और ठंडा करना बड़ा आसान है, बिल्कुल कोई खर्च भी नहीं है इसमें। तो ये चीज़ जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर टाइम ना हो ज़्यादा, यानी कि दूध को बॉईल करके मैं अक्सर 2-2 घंटे फ्रिज से बाहर रखती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर मैं इसको पंखे के आगे रखती हूँ। जैसे ही ये ठंडा होता है तो फिर मैं इसको कप्स में डाल के तो फ्रिज में रखती हूँ। जब ये मज़ीद ठंडा हो जाता है तो फिर मेरे मियाँ इसको पीते हैं, उन्होंने दवाई खानी होती है। तो लाजमन मैंने रात को दूध जो है इसको बॉईल करके रखना होता है, और दिन 12 बजे इसकी हम चाय भी बनाते हैं। मुझे उबले हुए दूध की चाय पसंद है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये अब ठंडा हो गया है। मैं इसमें आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी उंगली इसको बर्दाश्त कर रही है। तो ये ठंडा हो गया है, मतलब कि इतना गर्म नहीं रहा। अब अगर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँ तो कोई मसला नहीं होगा। फ्रीज़र में गर्म चीज़ नहीं रखती, क्योंकि ऐसे एक तो फ्रीज़र भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से अगर गर्म चीज़ हम रखेंगे तो जो उसके अंदर बर्फ़ बनी होगी वो पिघलना शुरू हो जाएगी गर्मी की वजह से। तो ऐसे इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे हो तो इसको हम फ्रीज़र में रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र बर्फ़ वाला खाना होता है तो नीचे भी मैं इसको ठंडा करके रखती हूँ। अगर थोड़ा सा मैंने जल्दी इसको करना हो ठंडा तो फिर मैं ऊपर फ्रीज़र में तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देती हूँ। फिर ये ठंडा हो जाता है तो इसके बाद मैं इसको उतार के नीचे वाले खानों में शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध जो है वो बॉयल भी हो गया है और ठंडा भी हो गया है, और मेरी मेहनत भी काम लाई है, क्योंकि मैं रात से वेट कर रही हूँ गैस का। ये तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे गैस आई है, रात से गई हुई है।
तो गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए वो दूसरा मेरा चूल्हा है उसके अंदर गैस करवाती हूँ, जिस पे मैं अक्सर हांडी बनाती हूँ। है तो वो बहुत फटा पुराना सा, लेकिन ये है कि मेरा काम दे जाता है। अब इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं नया चूल्हा भी ख़रीदूँगी, ये वाला जिसके अंदर हम गैस बाज़ार से करवा के ले आते हैं, वो वाला चूल्हा अब मैं नया भी ख़रीदूँगी। अब दुआ कीजिए कि खालिक़ कायनात मुझे कामयाब करे, मेरे मकसद में मुझे अर्निंग हो, मेरा चैनल ग्रो हो, और आप सबकी हेल्प से मदद से ही होगा, क्योंकि आपके वीडियो देखने से मेरा वॉच टाइम पूरा होगा। आपके लाइक शेयर और कमेंट्स करने से ही मुझे सपोर्ट होगी। तो मैं आपसे मेरी उम्मीदें जुड़ी हैं व्यूअर्स से, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात को आप एक्सेप्ट करेंगे और मेरी इज़्ज़त रखेंगे, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है, और अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में बरकरार रखे। तो माशाल्लाह से दूध जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया है, अब ये फ्रीज़र में रखने के काबिल हो गया है। तो जो नीचे मैंने पानी डाला हुआ है, ये देखिए इसके अंदर हाथ डालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी शिद्दत जो है गर्मी की वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो दूध जो है ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसको बर्तन में डालती हूँ। बर्तन में डालने के बाद फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। बर्तन भी मेरे पास रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने इसको डालना है। तो अल्लाह ये सब को इस नेमत से नवाजे, और हर घर में ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हर घर में इस नेमत को जो है सबको नवाजे और सबको तौफीक दे, और सबको दूध पीने की, दूध घरों में लाने की, सबके बच्चों में के नसीबों में हो ये दूध। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों पे आप गौर करेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तो देखिए माशाल्लाह दूध उबल गया है। अभी मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फ्रीज़र के अंदर, तो ये देखिए मैंने डोंगे के अंदर डाला है। ये इतना बड़ा डोंगा, ये स्पेशली मेरे लिए के नाम के है। तो अभी मैंने अपने ये टेबल की सफाई भी करनी है, क्योंकि रात को मैंने जैसे ही काम किया है बारिश आई है, ये चूल्हे का जंग जो है फैला हुआ है। तो जैसे ही मैं इस दूध को रखूँगी तो इस पर ठंडा होके तो मलाई जो है वो जम जाएगी। और उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है, और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट पढ़ के तो दिल को खुशी होती है, दिल को हौसला मिलता है, सहारा मिलता है, उम्मीद जुड़ जाती है, उम्मीद बंध जाती है। तो चलते हैं वापस। अल्लाह हाफ़िज़।